हेलो बच्चों, देखो एक्चुअली क्या है, अपनी जो मैंने आपको हिंदी मीडियम की जो क्लासरूम में जो शीट दे रखी थी वो शीट तो अपनी कंप्लीट हो गई। उसमें सारणिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास में आए हुए हैं। 2-3 सवाल अपने लास्ट में बच रहे हैं, ठीक है ना भाई। तो थोड़ा सा अब मैं आपको क्या है, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले में अलग से क्वेश्चन और भी दे रखे थे, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन जो है अभी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग उसको भी पढ़ो, है ना भाई। तो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ अभी जो जेईई मेन से रिलेटेड है, जो पेपर में कई बार पूछे भी गए हैं। बस मैं ईयर नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं केवल क्वेश्चन लिखूंगा डायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि आपके पास वो शीट है नहीं अभी, तो मैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ साथ में और उसको सॉल्व भी करा रहा हूँ। तो क्या बिना ऑप्शन वाले कुछ क्वेश्चन आएंगे, फिर ऑप्शन वाले भी आएंगे, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 1 है, मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ पहले आपको, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 1 है यहाँ पर ये दे रखा है आपको, अलग से आप मान के चलो एग्जांपल है ये आपको दे रखा है कि a प्लस का 2b इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको 1 2 0 6 माइनस का 3 और 3 माइनस का 5 3 और यहां पर ये बना रहा है। एक इक्वेशन तो ये दे रखी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते, और एक दे रखा है आपको यहाँ पे 2a माइनस का b जो है ये भी एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 माइनस का 1 और यहाँ पे 5 आ रहा है, और 2 माइनस में 1 और 6 आ रहा है, और 0 है 1 है और यहाँ पे 2 है। इस तरह से एक अपन को ये और दिया हुआ है, ठीक है भाई। a प्लस का 2b की वैल्यू ये दे रखी है, 2a माइनस b की वैल्यू अपन को ये दे रखी है। तो आपको ज्ञात करना है भाई, ठीक है ना, आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, यहाँ पर आपको निकालना है ट्रेस ऑफ a माइनस में ट्रेस ऑफ b। ये हम लोग यहाँ पर ज्ञात करना चाहते हैं। अभी मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तरीका क्या है भाई, a प्लस का 2b एक मैट्रिक्स के बराबर है, 2a माइनस का b जो है ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स के बराबर है, और ट्रेस निकालना है, ट्रेस निकालना है, या मैट्रिक्स का अनुरेखण निकालना है। क्या निकालना है? मैट्रिक्स का अनुरेखण। तो देखो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ये मैं रिपीट करवा रहा हूं, यहाँ पर एक्स्ट्रा है यहाँ पे। एक्स्ट्रा में देखो अपन ने क्या पढ़ा हुआ है, एक्स्ट्रा में ये पढ़ा हुआ था अपन ने कि अगर a हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये पढ़ा रखा है मैंने, केवल मैं रिपीट कर रहा हूं। a हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें a11 जिसमें a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33, ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स यहाँ पर जो है ये अपन को दे रखी है। मैं चेक करूँ, दिख रहा है सबको इतना, ठीक है भाई। ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स अपन को दे रखी है जो एक वर्ग मैट्रिक्स है, क्योंकि इस मैट्रिक्स में पंक्तियां भी 3 हैं और स्तंभ जो हैं वो भी कितने हैं? 3 है, ठीक है। तो यहां पर क्या चीज है, ये होता है इसका मुख्य विकर्ण भाई, अपन ने पढ़ा हुआ है। ये क्या होता है? इसका मुख्य विकर्ण, मेन डायगोनल। ये होता है इसका मुख्य विकर्ण, मतलब मेन डायगोनल। तो किसी भी मैट्रिक्स A का जो ट्रेस होता है, जो अनुरेखण होता है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है क्लास में कि उसके मुख्य विकर्णों के अवयवों का योग। तो a11 प्लस में a22 और प्लस में a33 आ गए। तो किसी भी वर्ग मैट्रिक्स, कोई भी वर्ग मैट्रिक्स अगर आपको दी जाती है तो उस वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग होता है। अब जैसे मान लो मैंने आपको एक प्रश्न दे रखा है कि a प्लस का 2b का मान ये है, 2a माइनस b का मान ये है,
तो ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं कर सकते, मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, अब ट्रिक बताएंगे अपन। तो तरीका क्या होता है देखो, इसमें बस ये हफ्ते और चलेगी, मैट्रिक्स का बंद कर देंगे इसको। तो अब एक तरीका तो क्या है कि आप इसको 2 से गुणा करके फिर आप a निकाल लो, फिर पुट करके b निकाल लो, फिर a और b का ट्रेस निकाल लो डायरेक्ट। मतलब इतना लंबा प्रोसीजर है, मैट्रिक्स को हल करना पड़ेगा, थोड़ा समय तो लगेगा ना, और समय तो नहीं होता हमारे पास बस। तो यहाँ पर अब इसकी कुछ ट्रिक्स देखो भाई। किसी भी वर्ग मैट्रिक्स A का जो अनुरेखण है वो उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग होता है, मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग होता है। तो इसमें क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज बनती है भाई। जैसे मान लो A आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसका जो ट्रेस है ना वो है TRA। B आपके पास एक दूसरी मैट्रिक्स है, इसका जो ट्रेस है वो है B। और लैम्डा जो है ना, लैम्डा ये कोई आपके पास अदिश राशि है। ये क्या है, कोई अदिश राशि है। लैम्डा जो है वो क्या है बेटा, अदिश राशि है भाई। ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसका अनुरेखण TRA है, बी मैट्रिक्स है TRB है, और लैम्डा क्या है, एक अदिश राशि है। तो होता है क्या, इसमें 3 सूत्र बनते हैं। पहला ये बनता है कि मान लो आपको ट्रेस निकालना है लैम्डा इंटू ए का। अब ट्रेस तो मैट्रिक्स का निकलेगा, लैम्डा तो अदिश है, तो क्या होता है, लैम्डा बाहर आ जाता है और ए का ट्रेस आ जाता है। ये डायरेक्ट तरीका है। दूसरा तरीका ये है देखो कि ट्रेस निकालना है मान लो आपको a प्लस बी का, तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है उसको। आप क्या करो, पहले a का ट्रेस निकाल लो, प्लस आप यहाँ पर b का ट्रेस निकाल लो, ठीक है। अगर यहाँ माइनस लग रहा है तो आप यहाँ माइनस भी कर सकते हो। तीसरा है यहाँ पे, अगर आप ट्रेस निकाल रहे हो a इंटू बी का, तो ये वाला जो ट्रेस है ना वो b इंटू ए के भी बराबर है। तो ये कुछ सूत्र हैं हमारे पास में भाई। अनुरेखण तो अपन ने पढ़ा था कि किसी भी वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्णों के अवयवों का जो योग होता है उसी को अपन मैट्रिक्स का अनुरेखण या मैट्रिक्स का ट्रेस कहते हैं। लेकिन ट्रेस के अंदर प्रॉपर्टी ये है कि अगर A कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रेस अगर TRA है, B अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रेस अगर TRB है, तो यहाँ पर इसका ट्रेस लैम्डा बाहर आ जाएगा, A प्लस B में वैसे का वैसा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और A गुणा B का जो ट्रेस होता है वो B इंटू A के बराबर होता है। ऐसा अपन को यहाँ पर ध्यान रख करके चलना है, ठीक है। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज से इन सवालों को हल करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो भाई, हम एक तरीका तो आप लोग क्या कर सकते हो कि दोनों समीकरण को हल करके A B निकाल लिया और सूत्र निकाल, उसमें मान रख करके आंसर आ गया। अब मैं जो तरीका कह रहा हूँ वो देखो, आप यहाँ देखो, आप समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से मैं डायरेक्ट ही ट्रेस ले रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, ट्रेस लिया किसका, a प्लस 2b का, और इधर भी ट्रेस आएगा ना, तो ट्रेस आएगा इस मैट्रिक्स का तो मुख्य विकर्ण 1 प्लस -3 प्लस में 1। समझ में भाई, मैंने क्या करा, डायरेक्टली ट्रेस ले लिया, तो ट्रेस इसका भाई गणना से बच जाएंगे अपन, तो 1 -3 और 1 तीनों को जोड़ लिया। अब सूत्र के हिसाब से, दूसरे वाले के हिसाब से TR जो है वो A का भी आएगा, प्लस में TR यहाँ पे 2B आएगा, और 1 और 1 2 -3 तो -1, तो यहां से TRA कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 2, और TRB बराबर -1। समीकरण नंबर हमारे पास 3 आ गए। तो एक समीकरण जो है भाई, एक समीकरण तो हमारे पास ये बने, ठीक। दूसरी समीकरण से, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, अभी क्वेश्चन थोड़े से अलग है भाई, हटके ना। समीकरण 2 से तो ट्रेस निकालेंगे अपन 2a माइनस का b, और इसका ट्रेस क्या होगा, 2 प्लस -1 और प्लस में 2। तो ट्रेस निकालोगे आप 2a का, माइनस ट्रेस निकालोगे आप b का, 2 और 2 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3। अब यहां पर ये 2 को बाहर निकाल लो बेटा, तो ट्रेस आ जाएगा a का, माइनस ट्रेस आ जाएगा b का, और बराबर में 3। तो ये हमारे पास में समीकरण नंबर 4 है, ठीक है भाई।
तो अपन ने इन तीनों सूत्रों का प्रयोग कर लिया। ठीक है भाई, देखो ये वाली क्लास क्या है, देखो सभी बच्चे जो आप लोग पढ़ते हो क्लास के अंदर है ना, उसमें से बहुत कम बच्चे शीटें सॉल्व करते हैं। तो अपन सबके लिए क्यों अपन समय वेस्ट करें भाई, हमारा कोर्स और पीछे होगा थोड़ा सा उससे। तो ज्यादा बढ़िया ये कि अपन जो शीटों को ऑनलाइन करते हैं ना, सबसे बढ़िया तरीका है, कोर्स भी समय पे होगा और शीटें भी ऑनलाइन, जिसको पढ़ना है वो यहाँ पे पढ़ ही लेगा। पेपर रील्स देखते हैं, गाने सुनते हैं, इससे बड़ा तो ये पढ़ेंगे ना भाई, आपके पेरेंट्स भी मना नहीं करेंगे फोन के लिए। तो देखो ये एक समीकरण ये हो गई, एक समीकरण ये हो गई। अब देखो ट्रेस बी निकालना है, तो ये माइनस का रहा है और ये प्लस का, दो तो इसको 2 से गुणा करके जोड़ दूं। तो समीकरण नंबर जो है 3 में प्लस करूंगा मैं समीकरण 4 को, लेकिन गुणा कर दूंगा 2 से पहले। तो ये बनेगा देखो TRA ट्रेस प्लस का 2 TRB बराबर माइनस। अब देखो मैट्रिक्स में अवयवों को जोड़ना पड़ता है ना, कितना सारा उससे बच गया ना, बिल्कुल शॉर्ट पे आ गए। ये तरीके होते हैं बस भाई, ऐसा नहीं है कि अब ठीक है हमारे सिलेबस में नहीं है, हम तो पढ़ रहे हैं ना, लेकिन तो 2 से गुणा करोगे 2 दूनी 4, यहाँ पे भी 2 TRB आएगा और यहाँ पे 6। तो साइन चेंज होंगे क्या, नहीं होंगे ना, प्लस कर रहे हैं कट जाएगा अभी 4 और 1 यहाँ पे 5 TRA 6 में से 1 गया तो 5, 5 से 5 कट गया तो 1 आ गया। तो यहां से अपन को पता चला कि ट्रेस ऑफ ए की जो वैल्यू है ना वो कितनी है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए कितना आ गया 1। अब इसका मान मैं समीकरण नंबर 3 में रख दूं। तो ट्रेस ऑफ ए का मान, ट्रेस ऑफ ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो ये तो 1 आ गया, प्लस में 2 इंटू TR ऑफ बी और माइनस 1। तो 2 तो यहाँ पर है ही, TRB है बेटा, माइनस ये उधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो 2 इंटू TRB बराबर माइनस का 2, 2 से 2 कट गया तो 1 बचा। तो यहां से TRB जो है ये बराबर है -1 के बराबर। तो TRA पता लगा, TRB पता लगा, क्या पूछ रहा है वो, तो तब TRA माइनस का TRB, तो ये TRA जो आया ये 1 आ रहा है और इसकी जगह पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 कितना उत्तर आ जाएगा, 2 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक प्रश्न दिया हुआ, ये आए हुए हैं भाई सब पेपर में ना, मैंने ईयर के शीट में भी लिख रखे थे, तो मैं आपको बता भी नहीं सकता कि शीट कौन से नंबर पे आएगा अभी, लेकिन आया हुआ है सब पेपर में। तो इस तरह से ट्रेस निकालते, छोटा सा हुआ। इसमें बड़ा केस होता है भाई, बड़ा ये कि आप ए और बी को निकालो फिर ट्रेस निकालो। यहाँ पे क्या मैट्रिक्स को हल करने से बच गए अपन, डायरेक्टली ट्रेस पे आ गए। तो इस तरह से ये वाले जो पैटर्न है ना, ये वाले फॉर्मूले ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है वो जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलें आगे, कंप्लीट दिख रहा है ना भाई, पूरा नीचे तक भी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट। हिंदी क्वेश्चन क्या होते हैं, होते तो वही हमारी किताबों में से, लेकिन थोड़े से अलग होते हैं। देखो देखो नेक्स्ट अगला दे रखा है, इसमें सेकंड नंबर का जो प्रश्न है वो दे रखा है अपन को। देखो इधर लिख देता हूं मैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, सिद्ध करना है कि यदि ए बराबर ये है P Q01,
a बराबर है पी क्यू 01, तब प्रदर्शित करना है, तब प्रदर्शित करना है तो प्रदर्शित करो, क्या प्रदर्शित करो कि a की घात जो 8 है ना, ये बराबर है p की पावर 8 के और 0 और q इंटू p की पावर 8 माइनस का 1 अपॉन p माइनस 1 इंटू 1। ये अपन को ऐसे सिद्ध करना है भाई। इसे सिद्ध करने में नहीं आता है, पेपर में ऑप्शन आते हैं, है ना, लेकिन हम लोग को इस तरह से सिद्ध करना है। अब देखो a की घात 1 दे रखी है आपको भाई, a दे रखा है, इसका मतलब a की घात 1 दे रखी है ना। अब आपको a की घात 8 निकालनी है, एकदम से बढ़ गई, जज्बात चेंज हो गए, ठीक है ना भाई। तो a की घात 8 जब एकदम से बढ़ गई सवाल में यहाँ पर, तो इसका मतलब आप गणितीय आगमन का सिद्धांत तो काम में लोगे। आप क्या करोगे, गणितीय आगमन का सिद्धांत का प्रयोग करोगे, इसका मतलब सम्मिति यूज करेंगे अपन। दूसरी बात देखो यहाँ पर, ये जो p की पावर 8 माइनस का 1 अपॉन p माइनस 1 है, ये कुछ अपन को सूत्र पढ़ा सा लग रहा है। अभी देखना उसमें क्या बनेगा। तो पहला मैं एक काम करता हूँ भाई, a की घात 1 तो हमारे पास है ही से, है ना, एक तो पहले मैं a की घात 2 निकाल लूं और a की घात 3 निकाल लेता हूँ, और फिर देखते हैं अपन इसको आगे किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले a स्क्वायर निकालेंगे अपन। तो a स्क्वायर का जो मान है वो a इंटू ए होता है। a की जगह पे ये आ गया p क्यू और 0 1, और यहाँ पे भी ये आ रहा है p क्यू और 0 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब पंक्तियां जो हैं हम किससे गुणा करते हैं, स्तंभों से। तो p को p से गुणा करोगे तो p स्क्वायर, q को 0 से तो 0, p को q से तो p क्यू, q को 1 से तो q, 0 को p से तो 0, 1 को 0 से तो 0, 0 को q से तो 0 और 1 को 1 से तो 1। ये यहाँ पर p स्क्वायर आ रहा है और कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसमें से अगर अपन q कॉमन ले लें तो यहाँ से पहले 1 लिख दूं और यहाँ से मैं p लिख दूं। 1 प्लस का कितना आ गया p, और ये कितना आया। तो a की घात 2 करने पर हमारे पास जो वैल्यू आई ना भाई मैट्रिक्स की, इस तरीके से आ रही है, a स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, स्क्वायर आ गया। अब एक काम करें, अपन क्यूब और निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पर a की पावर अगर अपन 3 निकाल लेंगे, तो 3 से क्या होता है, कोई सी भी सीरीज अगर आपको पता करनी होती तो 3 पद तो जरूरी होते हैं उसकी। a गुणा यहाँ पर a स्क्वायर ले लेते हैं, तो a की जगह पे आएगा हमारे पास में p क्यूब और 0 1 बेटा, और a स्क्वायर की जगह पे p स्क्वायर इंटू 0, q इंटू 1 प्लस का p, और यहां पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब इनको अपन गुणा करें, तो p को p स्क्वायर से गुणा करोगे तो p क्यूब, q को 0 से तो 0, p को इससे गुणा करोगे तो p क्यूब और 1 प्लस का p, q को 1 से तो 0 को इससे तो 0 और ये भी 0, फिर 0 प्लस में कौन आ जाएगा, 1। अब देखो यहाँ पर p क्यूब तो ये आ ही रहा है, ये 0 हो गया। इन दोनों में से q कॉमन ले लेंगे अपन। p को यहाँ पे 1 से तो p को p से तो p स्क्वायर और q कॉमन आ गया तो 1 बचा, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 1, ठीक है। यहाँ से देखो वैल्यू कितनी निकली, ये p क्यूब तो ये है ही, 0 यहाँ पर ये है ही, q कॉमन आ रहा है तो 1 से स्टार्ट करो तो 1 पहले लिख दूं, और p की घात कितनी आ गई, 2, और ये 1 आ गया। तो ये a की घात जो है वो हमारे पास 3 मिला। अब थोड़ा सा क्या है, इसको देखो सम्मिति में बिठाने की कोशिश करते हैं। 3 चीजें हो गई, एक तो a हो गया हमारे पास, एक तो a आ गया, a है, a की घात 2 है और a की घात कितनी है, यहाँ पे 3 है। a है, a की घात 2 है और a की घात कितनी है बेटा, 3 है। अब एक बार पहले सिस्टम बिठाते हैं, देखो कैसे।
a की घात जब यहाँ पर 1 है तो p की घात 1 है ना, ठीक है। a की घात यहाँ पे 2 है तो p की घात यहाँ पे 2 है ना। a की घात यहाँ पे 3 है तो p की घात यहाँ पे 3 है ना। इसका मतलब यहाँ पर लिखूं, ये उतार लिया होगा आपने, बिठा दो इसको ना। देखो, इसका मतलब अगर मैं a की घात 8 यहाँ पे लिखूंगा तो मैट्रिक्स में p की घात 3 है तो यहाँ p की घात कितनी हो जाएगी, 8 होने पे 8। एक एक पर चलते हैं। a की घात 1 है तो यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। a की घात 2 है तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। a की घात 3 है तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 0। तो a की घात 8 है तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 0। a की घात यहाँ पर 1 है तो 1 आ रहा है, 2 है तो भी 1 आ रहा है, 3 है तो भी 1 आ रहा है, तो 8 है तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। कोई दिक्कत? अब है ट्विस्ट। देखो यहाँ पर ये जो q आ रहा है, q, इस q के साथ में p की पावर, भाई यहाँ पे इसको 1 लिख सकता हूँ, 1, समझ में भाई। a की घात 1 है तो q तो बाहर आ रहा है और ब्रैकेट में आ रहा है 1, इसको आप p की पावर 0 भी कह सकते हो, है ना। एक घात कम हो गई, a स्क्वायर आ रहा है तो q तो बाहर आ ही रहा है और कहां तक चल गए, p की पावर 1 तक। a क्यूब है तो q तो आ ही रहा है, लेकिन कहां तक चल गए, p स्क्वायर तक। भाई 3 है तो एक घात कम तक भी चलेगा, तो अगर 8 है तो q तो आएगा ही आएगा। शुरुआत होएगा 1 से, फिर p आएगा, फिर p स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ पर ये जो पद चलेगा ये एक घात कम तक चलेगा ना, तो 8 है तो कितनी घात रह जाएगी, ये है मेन, ठीक है। भाई a की घात 1 थी तो ब्रैकेट में कितना आया, 1। 2 थी तो कितना आया, 1 प्लस p, p की घात 1 तक। 3 था तो p स्क्वायर तक, 8 है तो p की घात 7 तक। अब और सब कुछ तो ठीक है, और सब तो बढ़िया है, p की घात 8 भी आ गया, 0 भी आ गया, 1 भी आ गया। अब ये जो चीज आ रही ना, ये स्पेशल है। वो कैसे, आप देखो, ये घातों में चल रहा है, तो जब घातों में चलता है तो श्रेणी जो होती है वो गुणोत्तर होती है जीपी। 11th क्लास में पढ़ा था अपन ने। तो p में जब आप 1 का भाग दोगे तो p आएगा, p स्क्वायर में जब आप 1 का भाग दोगे तो भी p आएगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पे प्रथम जो पद आ रहा है a का मान 1, सार्वनुपात r का मान p, पदों की जो संख्या है तो 7, और ये 1 से लेके 7 तक, 7 और 1 कितना हो गया, 8 पद हो गया। तो Sn जो होता है a इंटू आर की पावर n माइनस का 1 अपॉन r माइनस का 1 होता है ना। तो a की देखो, q तो यहाँ पर ये आ ही रहा है, a की जगह क्या लिखूंगा मैं, 1, r की जगह पे p, n की जगह पे 8, माइनस 1 अपॉन r की जगह पे p माइनस में। तो यहां पर ये वैल्यू आई, p की पावर 8 0, q को 1 से गुणा करोगे तो q, तो p की पावर 8 माइनस का 1 अपॉन p माइनस 1 और इंटू में, सॉरी, और यहाँ पे कौन है 1, तो a की घात जो 8 है यहाँ पर, उनको यही तो सिद्ध करना था, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बीच में गुणोत्तर श्रेणी आई है। अब कोई बोले यार इस तरह के प्रश्न हमारे सिलेबस में नहीं, भाई कैसे नहीं है, पैटर्न तो बदलेगा ना। भाई पैटर्न आपने सेम कर रखा है, सवाल ही तो बदल रहा है, सॉरी पैटर्न के सवाल सेम ही चल रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखो भाई, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, कितना सा है, इन सबके टेस्ट होंगे आपके, इसलिए क्या पढ़ते रहना आप। संडे को टेस्ट हो सकता है आपका शीट का, इसलिए क्या आप पढ़ाई पूरी करो। संडे को शीट का टेस्ट है भी सही, सेकंड चैप्टर हो गया, थर्ड चैप्टर हो गया और शीट का टेस्ट, तीनों का टेस्ट है। सॉरी, अगला देखो तीसरा प्रश्न है, ये थोड़ा अच्छा सा ही प्रश्न है भाई, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूं। ए बी सी और डी जो है ना, वो आपके पास कुछ मैट्रिक्स हैं, ठीक है ना।
देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, ए बी सी डी जो है ये आपके पास वास्तविक अवयवों वाली मैट्रिक्स है। वास्तविक अवयवों वाली जो है वो मैट्रिक्स है, ए बी सी डी कुल मिला के मैट्रिक्स है, ठीक है। और किस तरह से है, और ये दे रखा है आपको कि अगर आप ए का ट्रांसपोज निकालोगे ना तो ये आ रहा है बी इंटू सी इंटू डी, और बी का जो ट्रांसपोज है ये आ रहा है सी इंटू डी इंटू ए, और सी का जो ट्रांसपोज है ये आ रहा है डी इंटू ए इंटू बी, और डी का जो ट्रांसपोज है ये आ रहा है ए इंटू बी इंटू सी। ये हमको दे रखा है भाई ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज और डी ट्रांसपोज। तो मैं समीकरण देता हूं, एक हो जाएगी, 2 हो गई, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4, ये तो अपन को दे रखा है। और ये भी दे रखा है तथा एस हमारे पास एक मैट्रिक्स और है जिसका मान आ रहा है ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ठीक है भाई। तो आपको सिद्ध करना है, देखो शो दैट है, यहाँ पे शो दैट है, बड़ा प्यारा सवाल है ये, नियमों पे बड़ा प्यारा सवाल है कि s की पावर 3 बराबर s, ऐसे आपको सिद्ध करना है इसमें, ठीक है। तो देखो दिया हुआ क्या है यहाँ पर कि भाई a का ट्रांसपोज b इंटू सी, ये सारी की सारी मैट्रिक्स हैं ABCD, ये 3 मैट्रिक्स का गुणा, ये भी 3 का गुणा, ये भी 3 का, ये भी 3 का, और s 4 का, और s क्यूब अपन को s दे रखा है, ठीक है। इसमें देखो अगर मैं एक काम करूं, मैं s के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे बात करूं, तो देखो आप s किस तरीके से दे रखा है, देखो s जो है ना s वो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी है। अब यहाँ पे बी सी डी देखो, बी सी डी किसके बराबर है, ए ट्रांसपोज, तो ब्रैकेट में बदल दिया, तो इसको मैं a इंटू क्या लिख सकता हूँ, ए ट्रांसपोज। तो s की जो वैल्यू आई ना वो a इंटू क्या लिख सकते हैं अपन, a का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, ठीक है भाई। 4 था और 3 का सेट था तो अपन ने BCD बना लिया। आप ABC को भी ले सकते थे तो D ट्रांसपोज आ जाता, जो आप लेना चाहो, ठीक है। अब तरीका क्या है, कैसे प्रूव करें भाई, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज B C ट्रांसपोज D ट्रांसपोज ये दे रखा है, S दे रखा था, तो अपने पास एक समीकरण आ गया। अब इसको जो है वो कैसे हल किया जाए, तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। कैसे हल किया जाएगा, देखो LHS लेना ही ज्यादा ठीक है वैसे, तो मैं यहाँ पर जो है वो LHS ले रहा हूं। क्या ले रहे हैं अपन, LHS ले रहे हैं। यह आ रहा है s की पावर 3। अब s की घात 3 को मैं s इंटू s मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं भाई। अब s की वैल्यू कितनी है, ABCD, तो पहले s की जगह ABCD मैट्रिक्स, फिर ABCD मैट्रिक्स, फिर ABCD मैट्रिक्स। ऐसे अपन ने क्या करा, S और S की जगह ABCD ऐसे अपन ने यहाँ पर मैट्रिक्स को लिख लिया, ठीक है। अब देखो 4 4 और 4 तो 12 मैट्रिक्स हो गई, पर 4 का तो हमारे पास सेट है ही नहीं, हमको तो 3 3 दे रखे भाई, 3 मैट्रिक्स 3 3 3 का गुणा इन ट्रांसपोज के बराबर है। तो एक काम करूं, देखो मैं पहले ब्रैकेट हटाता हूं सब जगह से, तो ये आ गया ABCD, वापस से ABCD, वापस से ABCD। तो मैं 3 3 के सेट बना लूं, तो ABC पे, DAB पे, CDA पे और BCD पे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 3 3 पे ब्रैकेट लगा लिया। अब जैसे ही मैंने ब्रैकेट लगाया ना, आप देखो ABC किसके बराबर है, D ट्रांसपोज। तो पहले वाली वैल्यू निकली मेरे पास D ट्रांसपोज। DAB, तो DAB किसके बराबर है, C ट्रांसपोज, ठीक है। CDA ये किसके बराबर है, B ट्रांसपोज, और BCD ये किसके बराबर है, A का ट्रांसपोज के बराबर है। तो देखो इन चारों का तो यूज आ गया पहली बार। आप कहां पहुंचना चाहते हो, S पर, तो ये तो प्रयोग में आ चुके हैं। S की जगह कौन है, A इंटू ए ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज तो है, इसका मतलब मुझे इन तीनों से काम है बस।
ये तो मिल चुका, और इस ब्रैकेट की जगह क्या लाना है, ए लाना है और एस आ जाएगा। अब देखो तीनों पे ट्रांसपोज है, तो हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होती है भाई। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी होती है कि अगर a इंटू बी का अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो पहले पीछे वाली मैट्रिक्स और फिर आगे वाली आती है। तो हर बार क्या था कि अपन इसको लेके चलते थे और ये लेके आते थे, इस बार ये लेके चलेंगे और ये। तो देखो पहले अगर b का ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज है तो देखो तो यहाँ इधर से a और b का लोगे तो पहले पीछे वाली फिर आगे वाली, पहले पीछे वाली फिर आगे वाली। तो इसका मतलब अब जब उल्टा चलोगे तो अपन उल्टा तो यूं चलेंगे ना, तो पहले a आएगा फिर b आएगा, फिर दोनों ट्रांसपोज एक ही हो जाएंगे। तो पहले a आया और b आया और दोनों ट्रांसपोज एक ही हो गए। तो इसमें देखो उल्टा चलेंगे अपन, तो पहले कौन आएगा b, फिर कौन आएगा c, फिर कौन आएगा d, और ट्रांसपोज एक हो जाएगा। तो ऐसे ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी सी डी किसके बराबर है, बी सी डी बराबर है ए का ट्रांसपोज, तो ये ए का ट्रांसपोज के बराबर है। कहां से लिखा आपने, समीकरण नंबर 1 से। अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बिना ट्रांसपोज का होता है ना, तो ये एस ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है किसके बराबर है, एस की। समीकरण 5 से इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया, RHS। तो क्या सिद्ध हो गया कि भाई s की घात जो 3 है ना, s की घात 3 का जो मान है वो किसके बराबर है, यहाँ पर s के बराबर है। ठीक है, छोटा सा प्रूफ था है ना। तो थोड़ा सा क्या ऐसे क्वेश्चनों में सोचने की शक्ति बढ़ती है अपनी। ठीक है भाई, कैसे सोचे, सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो पहले आप अपना दिमाग लगाओ, देखो फिर क्या होता है, जहां पे अटको उसको आगे बढ़ा के देख लो। रिकॉर्डेड वीडियोस हैं तो आप बाद में भी तो देख सकते हो ना, अभी तो चलो मैंने रिकॉर्डिंग पे छोड़ रखे हैं सब वीडियो को, है ना भाई, भी तो आप बाद में देख सकते हो। बस इस संडे से बंद कर देंगे कि लाइव चला करेगी उस क्लास में, जो आ गया वो ठीक है, जो नहीं आया उसको रहने दो। चले ठीक है, नेक्स्ट। देखो अगला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा सा अब क्या है, सारणिक से संबंधित चीजें आ जाएंगी भाई ना। अब जो भी है भाई आ ही रही है तो उसका तो आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। अब चलने दो उसको, लगातार ही चलेगी चीजें ना। थोड़ा सा अभी जैसे आपके चैप्टर शुरू नहीं हुआ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन हाँ ये टॉपिक अपन ने पहले पढ़े हुए हैं भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, ये दे रखा है कि P जो है वो अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। देखो कैपिटल P जो है, ये शब्द आया हुआ है पहले भी, P जो है वो अव्युत्क्रमणीय है, P जो है वो अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। P क्या है, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होता है, आपको पढ़ा रखा है कि P का जो सारणिक होता है वो क्या होता है भाई, 0 के बराबर नहीं होता, और इसी कारण से P का प्रतिलोम P इनवर्स विद्यमान होगा। नॉन सिंगुलर तो व्युत्क्रमणीय आएगा, सॉरी नॉन सिंगुलर कहते हैं, व्युत्क्रमणीय है। P का सारणिक नॉट इक्वल टू 0 तो P इनवर्स क्या है, विद्यमान। नॉन सिंगुलर को व्युत्क्रमणीय कहते हैं। ठीक है, तो P व्युत्क्रमणीय है मतलब P का व्युत्क्रम निकलेगा, तो P इनवर्स विद्यमान है, अपन ने पढ़ा हुआ है मैट्रिक्स में। और ये और अपन को दे रखा है, देखो, तथा अपन को ये भी दे रखा है कि भाई I प्लस में P प्लस P स्क्वायर डॉट 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 प्लस और P की पावर n आ रहा है बराबर में 0 मैट्रिक्स। तो आपसे P इनवर्स ज्ञात करवा रहा है भाई, P इनवर्स विद्यमान है ना। क्या कह रहा है वो कह रहा है यहाँ पे कि भाई P इनवर्स विद्यमान है। तो बेटा अगर P इनवर्स विद्यमान है ना तो फिर P इनवर्स को निकाल के बताओ। तो वो निकाल के कैसे बताएंगे, देखो इसको भाई, यहाँ पर ये I तो ये आ रहा है क्योंकि मैट्रिक्स का केवल नाम दे रखा है, मैट्रिक्स थोड़ी दे रखी है अपन को।
तो ये I हो गया, ये P है, P स्क्वायर है, डॉट डॉट डॉट, और P की पावर n बराबर कितना है 0 मैट्रिक्स। अब आप सब जानते हो कि जैसे यहाँ 2 है तो उससे पहले एक घात कम हो गई ना, और P की घात 1 थी तो P की घात 0 हो गई, उसको I लिख दिया। तो इससे पहले अगर मैं कोई पद लिखूंगा तो P की पावर n माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, P की पावर n माइनस 1 आएगा ना। इसका मतलब यहाँ पर अब ये पता चला यार P इनवर्स कैसे निकाले, या तो दूर दूर तक कहीं मतलब ही नहीं है, और मैट्रिक्स भी होती तो चलो हम लोग प्रयास भी कर लेते हैं, यहाँ तो मैट्रिक्स भी नहीं दे रखी, मैट्रिक्स भी होती तो हम प्रयास कर लेते हैं, तो मैट्रिक्स का नाम दे रखा है बस। तो ऐसी कंडीशन क्या होती है, जब आपको समीकरणें दी जाती है ना, तो आपको P इनवर्स ज्ञात करना है तो आप P इनवर्स से गुणा कर दो। तो P इनवर्स से जब आप गुणा करोगे तो देखो क्या बनेगा भाई, I प्लस का P की घात 1 T स्क्वायर प्लस P की पावर n माइनस 1, P की पावर n तो है ही, और ये 0 मैट्रिक्स। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैं P इनवर्स से गुणा कर रहा हूं, ठीक है। P इनवर्स से क्या कर लिया अपन ने, दोनों तरफ गुणा, वाम पक्ष में अपन ने गुणा कर लिया, समझ रहे हो भाई। अगर अपन को मैट्रिक्स नहीं दी जाती है, ध्यान से सुना करो यार बेटा, अगर अपन को मैट्रिक्स नहीं दी जाती है और अगर अपन से प्रतिलोम निकालने के लिए कहता है तो फिर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ P इनवर्स से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब P इनवर्स अंदर गुणा होगा देखो, तो ये बना P इनवर्स इनटू में I, P इनवर्स इनटू P की पावर 1, P इनवर्स इनटू P की पावर 2, डॉट डॉट डॉट, P इनवर्स इनटू P की पावर n माइनस 1, P इनवर्स इनटू P की पावर n, और 0 मैट्रिक्स के साथ गुणा करोगे तो 0 आएगा, तो कोई विशेष बात है नहीं। अब देखो P इनवर्स को जब I से गुणा करोगे तो P इनवर्स ही आएगा, देखो आने लगा भाई, जो ज्ञात करना है वो आने लगा। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो P की पावर 0, और हम सब जानते हैं कि P की पावर 0 को क्या लिखा जा सकता है, 1 मतलब मैट्रिक्स में I, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचा, n माइनस 2, और P की पावर n माइनस 1 बराबर 0 मैट्रिक्स। अब देखो आपको P इनवर्स ज्ञात करना था, जो ज्ञात करना है उसको लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सबको राइट में भेज देंगे। तो यहां से P इनवर्स तो ये है, ये पूरा ब्रैकेट उधर जाएगा तो माइनस का I प्लस का P, लास्ट का पद छोड़ दो, क्या काम है, P की पावर n माइनस 1। इसका मतलब I से लेकर P की पावर n माइनस 1 तक, देखो I से लेके P की पावर n माइनस 1 तक ये दे रखा है अपन को यहाँ से। तो अगर मैं इसको समीकरण नंबर 1 कह दूं, समझना भाई, अगर इसको समीकरण 1 कहते हैं अपन, और अगर अपन यहाँ से P इनवर्स का मान निकालें तो माइनस तो ऑलरेडी दे रखा है, I से लेकर P की पावर n माइनस 1, I से लेके P की पावर n माइनस 1 तक अगर मैं इसका मान निकालूं तो ये P की पावर n उधर जाएगा ना, तो प्लस का है तो उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का P की पावर n। ये कहां से आएगा, समीकरण नंबर 1 से। तो P की पावर माइनस 1 की वैल्यू माइनस माइनस प्लस, और P की पावर कितना हो जाएगा, n। तो P का जो प्रतिलोम आया ना बेटा, वो आया P की घात n के बराबर। तो ये अपना क्या हो जाएगा, उत्तर। तो ये जब होता है, जब भाई ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं, और कैसे आते हैं, हम सोचे कि मैट्रिक्स देगा, मैट्रिक्स क्यों देगा भाई, आपको हिंट दिया ना कि P व्युत्क्रमणीय है, P व्युत्क्रमणीय है मतलब व्युत्क्रम निकल रहा है, मतलब इनवर्स विद्यमान है, इनवर्स विद्यमान है तो यहाँ नहीं दे रखा, तो दोनों तरफ गुणा कर लो। ये तो होता है भाई, प्रतिलोम निकालने के कई तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका ये भी होता है, ठीक है। चले नेक्स्ट, ऐसा नहीं है अपन को किताबों जैसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे सीधे सीधे करते गए आप। वैरायटी क्या होती है, क्वेश्चनों की वैरायटी तो होती है, इसमें क्या है, तो अपन ने पढ़ा हुआ है उसके बाद भी अपन को दिक्कत आती है। पिछली बार तो क्या क्लास नहीं करवा दिए थे बच्चों को सवाल, पिछली बार थोड़ा सा जो है वो बच्चे शीट भी कर रहे थे, क्या आप लोग शीट नहीं कर पा रहे ना भाई, तो जो कर पा रहे हैं उसके लिए तो सुविधा देनी पड़ेगी अपन।
और आगे जाकर देखो जमाना तो ऑनलाइन का ही आने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो। ए बी सी ये दे रखी है अपन को, मैट्रिक्स है कुछ। ए बी सी जो है वो n इंटू एन कोटि की मैट्रिक्स दे रखी है अपन को, जो भी है। 5वां एग्जांपल है भाई, ए बी सी इनकी जो कोटि है वो n इंटू एन है, जो भी होगी हमको कोई मतलब नहीं, वर्ग मैट्रिक्स से कुल मिलाकर। और डीईटी देखो, डीईटी पढ़ा था अपन ने 2 दिन पहले, तो डीईटी ऑफ ए दे रखा है आपको 2, डीईटी ऑफ जो बी है ये दे रखा है आपको 3, और डीईटी ऑफ जो सी है ये दे रखा है आपको यहाँ पे 5। ठीक है, तो आप लोगों से बोला गया है भाई ज्ञात करो, ज्ञात करो। ये सब डिफरेंट क्वेश्चन है भाई, जैसे हमारी किताबों में नहीं है ऐसे ना। तो डीईटी निकालना है आपको किसका, ए स्क्वायर का बी इंटू सी की पावर -1, मतलब सी का प्रतिलोम। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा हुआ तो है ही सही, ऐसा तो है नहीं कि अननोन तो कोई चीज आ नहीं रही है। तो डीईटी ऑफ ए सारणिक है ना, तो डीईटी ऑफ ए को आप क्या लिख सकते थे, देखो ध्यान होगा, ए का सारणिक, ये मापांक जैसा निशान, ध्यान आया कुछ। डीईटी ऑफ बी है, इसका मतलब क्या होता है, बी पर मापांक जैसा निशान, और ये जो है ये सी पर मापांक जैसा निशान, सी पर मापांक जैसा निशान, ये अपन को दे रहा है। तो ए का जो सारणिक है वो 2 है, बी का सारणिक 3 है, सी का सारणिक यहाँ पर 5 है, तो मापांक जैसा निशान होता था। ठीक है, अब देखो आपको एक मैंने बहुत सारे नियम पढ़ाए थे, अपन छोटे छोटे सवाल करे हुए हैं अपन सारणिक के। देखो अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है भाई डीईटी निकालो। ठीक है, किसका, ए स्क्वायर बी और सी की पावर -1। तो देखो तरीका क्या है वो समझो। पहले सारणिक लिखेंगे, पहले डीईटी को सारणिक में चेंज कर दो भाई, हम तो मापांक जैसा निशान ज्यादा बढ़िया समझते हैं, तो ये मापांक जैसा निशान हो। ठीक है, अब ये गुणा आ रहा है, अपन एक थ्योरम पढ़ी थी आगे है ना, उससे पहले 1-2 वीडियो में पहले मैंने आपको ये बता रखा है कि अगर ए और बी 2 मैट्रिक्स हो और उसके गुणा का सारणिक हो तो वो अलग अलग सारणिक के गुणा के बराबर होता है। भाई ए और बी 2 मैट्रिक्स का गुणा दे रखा है और फिर सारणिक पूछ रहा है, तो पहले क्या करो, आप ए का सारणिक निकाल लो और फिर बी का सारणिक निकाल लो और दोनों को क्या कर दो, गुणा, एक मिनट, और दोनों को जो है आप क्या कर दो, गुणा करो। दोनों क्या करना है, अपन गुणा करना। 1 मिनट, वो हवा क्या आपको प्यारी है, चलो 1 मिनट बस होने वाला है। देखो तो गुणा का जो सारणिक है ना वो ए का सारणिक है और बी का सारणिक है, तो मैं सबको अलग अलग कर लेता हूं पहले। तो देखो ए स्क्वायर का सारणिक अलग होगा, बी का सारणिक भी अलग होगा और सी की पावर -1 का सारणिक भी हो गया। फिर अपन ने एक नियम क्या पढ़ा था कि अगर ए की घात n दे रखी हो, अल्फा मान निकाला था ना, तो ए की घात जब n दे रखी हो उसका सारणिक हो तो क्या होता है, सारणिक तो ए का होगा लेकिन ये घात ऊपर लग जाती है। ध्यान है भाई, ए का सारणिक तो निकलेगा लेकिन घात कहां पे लग गई, ऊपर लग गई। तो यहाँ पे इसका क्या तरीका है कि भाई ए का सारणिक तो आएगा लेकिन स्क्वायर लग जाएगा ऊपर। ये बी का सारणिक है और सी के सारणिक की पावर कितनी है, -1, तो ये ए के सारणिक का वर्ग, बी का सारणिक, और ये जब नीचे आएगा तो सी का सारणिक। अब देखो ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर, ए की जगह क्या, ए का सारणिक कितना है, 2 का वर्ग, बी का सारणिक कितना है, 3, ये कितना है यहाँ पे 5। तो अगर आप इसको हल करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4, इंटू में 3 आ ही रहा है, 5 आ रहा है, तो 4 3 12,
बटे 5, तो ये अपना क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक है, तो छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन ये सब आए हुए हैं पेपर में। बस ये कि दिमाग, क्योंकि देखो अभी तो अपन एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, वहां पर आपके पास बहुत सारे चैप्टर इकट्ठे होते हैं तो दिमाग में आना वो विशेष बात होती है। ठीक है, चलें और एक और देखते हैं, है ना, एक और देख लेते हैं। थोड़ा सा क्या शीटें खत्म करनी है ना, फिर टेस्ट भी होने हैं, ये टेस्ट ही होंगे तो कैसे पार पड़ेगी, ये शीट का टेस्ट होना भी जरूरी है। चलो भाई, कोई चीज आपकी छूट जाए, कोई रिपीट करने की इच्छा हो ना, तो आप वीडियो को बैक करके आप देख ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, छठा है, देखो ये दे रखा है आपको, ए जो है वो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। ए जो है, ए क्या है, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। ए क्या है, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। तो अगर व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, इसका क्या मतलब था अभी कि ए का जो सारणिक है वो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का क्या है, अस्तित्व है। ठीक है ना, ठीक है, उसने व्युत्क्रमणीय दिया तो हमने बोल दिया। और हमको ये भी दे रखा है इसने, तथा ए बी माइनस का बी ए, ए बी माइनस बी ए ये बराबर है ए के। इसको समीकरण ए कह देता हूं मैं। ठीक है, तो सिद्ध करना है। देखो सिद्ध क्या करना है आपको, शो दैट है, यहां पर सिद्ध करना है डीईटी, वही वापस सारणी आ गई, तो b प्लस का i इक्वल टू डीईटी और b माइनस का i। ठीक है भाई, देखो ये अपन को यहां पर इस तरीके से दे रखा है। एक तो दे रखा है कि भाई ए बी माइनस का बी ए बराबर है, हम जानते हैं कि ए बी बराबर बी ए नहीं होता, नहीं तो कट करके 0 आ जाती। और जो सिद्ध करवा रहा है ना वो b प्लस आई और b माइनस आई का सारणी, तो इसमें a नहीं है, मतलब a हटा रहा है। अब देखो अगर ये क्रमविनीय वाले बात है तो a कॉमन आके कट जाता है, लेकिन क्रमविनीय में तो होता ही नहीं है सारणी का गुण, मतलब सॉरी मैट्रिक्स का गुण। देखो शुरुआत कैसे करते हैं, मैं समीकरण नंबर देके 1 से देखता हूँ क्या होता है। देखो ये आ रहा है ए बी, प्लस में चाहिए तो मैं बी ए को उधर भेज देता हूँ। तो बी ए प्लस का हो गया और प्लस में कौन दे रखा है ए। अब देखो यहां पर ए तो है ही, ए बी, लेकिन उधर ए होने के बाद भी हम कॉमन नहीं निकाल पाएंगे। उसका कारण भाई यहां पर तो ए जो है वो बी के राइट में है, अब ये वाला ए लेफ्ट में है या राइट में हमको पता ही नहीं है। तो वितरण नियम से भाई कॉमन जब भी आता है जब दोनों की दिशाएं सेम हो, भाई दोनों या तो लेफ्ट में हो या दोनों राइट में हो। तो क्या मैं एक काम कर सकता हूं क्या इसके साथ, देखना भाई, क्या मैं ए को आई इंटू ए लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। आई का मान कितना होता है, 1, एक को ए से गुणा, मतलब आई को अपन एक की तरह मानते हैं, एक को ए से गुणा करोगे तो एक तो आएगा। हाँ भाई समझ में आया, तो अपन ने पढ़ा था ना ये ए आई बराबर ए बराबर आई ए। ठीक, अब क्या हुआ कि ए देखो यहां भी राइट में और यहां भी राइट में, तो ये ए बी तो हो ही गया, इसमें से मैं ए कॉमन निकाल लूंगा, तो यहां बचा बी और यहां क्या बचा आई। आया देखो, तो बी प्लस आई मिलने लगा। लेकिन अभी भी मैं ए से ए को नहीं काट सकता क्योंकि ये लेफ्ट में है और ये राइट में है। अपन एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान हो, कि भाई ए बी इनवर्स बराबर कौन सी, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, पढ़ी थी ना। तो वहां पे अपन ने लेफ्ट और राइट मल्टीप्लाई बिल्कुल ध्यान से करा था। लेकिन दिक्कत ये नहीं है कि भाई यहाँ डीईटी लिखा है, तो ये तो सारणिक वाली बात है। तो मैं दोनों तरफ क्या लेता हूँ, पहले सारणिक लेता हूँ। तो देखो ए बी का भी सारणिक ले दिया मैंने,
और यहां से ये b प्लस का i इंटू ए का भी क्या करा अपन ने, सारणिक ले लिया, दोनों का सारणिक ले लिया, ए बी का भी और इधर भी, दोनों तरफ कर सकते हैं मैथ्स में। अब ये पढ़ा था कि अगर गुणा होता है तो वो अलग अलग सारणिक हो जाती है, तो ए का अलग से, बी का अलग से, यहाँ b प्लस आई का अलग से और a का अलग से। अब सारणिक तो एक संख्या थी, संख्या होती है, अभी सवाल किया था इससे पहले, तो अब संख्या से संख्या काट सकते हो, तो यहां से क्या पता लगा कि b का जो सारणिक है ये बराबर है b प्लस आई के बराबर है, इसको समीकरण नंबर 2 देता हूं। तो कुल मिलाकर यहां से b प्लस आई का सारणिक मतलब DET तो मिला। अब बारी किसकी, b माइनस ए की, तो आएगा तो सब यहीं से। तो देखो जब प्लस करना था तो इसको उधर ले गए, अब माइनस करना है तो एक उधर ले आते हैं। तो यहां से पुनः समीकरण 1 से, भाई ए भी तो ये है ही, इस ए को इधर ले आता हूं, तो ए को इधर ले आया और ये बी ए उधर चला गया तो प्लस का बी ए हो, ठीक है। अब देखो इधर ए लेफ्ट में आ रहा है, तो ये लेफ्ट में रखने के लिए भाई ए को बी से, तो क्या मैं ए को ए आई लिख सकता हूं? भाई वहां पे आई ये क्यों लिखा था, क्योंकि ए राइट में था तो राइट से कॉमन निकालना था। यहाँ पर ए आई क्यों लिखा, क्योंकि ए लेफ्ट में तो लेफ्ट से कॉमन निकालना है। बराबर में कौन आ रहा है, बी ए आ रहा है। अब ए कॉमन आ जाएगा भाई वितरण नियम के हिसाब से, तो b माइनस का i बचा और बी ए बचा, तो दोनों तरफ सारणिक लेंगे, तो a इंटू बी माइनस का i बराबर में b इंटू में कौन, a का सारणिक, अलग अलग हो जाएगा तो a का सारणिक अलग से और b माइनस i का भी अलग, b का सारणिक यहाँ पर है और a का सारणिक यहाँ पर है, तो a के सारणिक से a का सारणिक खत्म हो गया, ये बना यहाँ पे b माइनस का i और बराबर b का सारणिक। समीकरण नंबर कितना हो गया, 3, ये समीकरण नंबर 3। अब आपको क्या चाहिए, b माइनस आई और b प्लस आई, तो b फालतू में आ रहा है ना, इसको हटाएं। तो देखो ये b का सारणिक यहाँ रखते हैं अपन मान, तो समीकरण नंबर 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से b प्लस आई जो है इसका सारणिक बराबर है यहाँ पर b के सारणिक की, और b का सारणिक यहाँ बराबर है b माइनस आई के, तो b प्लस का i का सारणिक बराबर b माइनस आई का सारणिक। अब सारणिक को क्या लिखते हैं अपन लास्ट में, DET लिख सकते हैं ना, भाई सिद्ध में DET लिखा हुआ है, तो b प्लस आई बराबर DET कितना बेटा, b माइनस का i। इस तरीके से अपना ये जो टॉपिक है ये प्रूफ होता है, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आएंगे भाई रोजाना। अब मैं ऐसे तो नहीं बोल रहा, देखो ज्यादा बड़ी तो अपन क्लास नहीं ले नहीं पाते, क्योंकि इसके बाद इंग्लिश मीडियम की क्लास भी होनी होती है ना, तो इसलिए फिर भी ठीक है, धीरे धीरे अपन 5-6 क्वेश्चन करते आएंगे, तो भी 30 दिन में अपने पास 150 क्वेश्चन का अपना टारगेट है मान लो महीने का, तो कम नहीं होता है, ठीक है। और 6 क्वेश्चन तो हम 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तो हम लोग कर भी रहे हैं रोजाना, है ना, ठीक है। चलो बहुत है ना, कल मिलते हैं अपन फिर, और थोड़ा सा क्या है सवालों को करो भाई, है ना, ठीक है। ओके चलो बाय, थैंक यू। इसको शेयर कर दिया करो बेटा ना, ठीक है।